हेलो सर। ऑल क्लियर। हाँ, मेरी तरफ से क्लियर है। ओके ओके ओके। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन सर। सो सर, बहुत अच्छा दिन है आज। आज छठ पर्व भी है, तो आपको, आपके सभी परिवार को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही के दिन आपको आईएसएल भी स्टार्ट हो और रहा हमारे है। दर्शकों को भी। हाँ हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के दिन आईएसएल भी स्टार्ट हो रहा है। काफी शुभ दिन पे आईएसएल स्टार्ट हो रहा है। 20 नवंबर तारीख है आज। तो सबसे जी पहले मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये है सर इंद्रनील घोष, अवध रत्न अवार्डी विनर 2020-19। ओके। और हेड कोच, फाउंडर, सीईओ ऑफ नॉर्दर्न फुटबॉल एकेडमी, दी ओनली प्रोफेशनल हब ऑफ प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। तो सर, क्या लगता है आपको आज पहला मैच आईएसएल का, जो कि गोवा में खेला जा रहा है, एथलेटिको कलकत्ता मोहन बगान और केरला ब्लास्टर्स, तो कैसा होगा ये मैच? पहले तो बात हम कर लेते हैं कि जितने भी हमारे सपोर्ट स्टाफ्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा मेहनत किया है इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने में। तो इसके बारे में कुछ बताइए हमको। जी, देखिए, जब से ये कोविड 19 पैंडेमिक भारत में शुरू हुआ है, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 20th of March, जो लॉकडाउन था। और उसके बाद आपका जुलाई से जो अनलॉक शुरू हुआ है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लेवल और टिल द इंटरनेशनल लेवल, कि सबको अपनी फिटनेस पे ध्यान रखना था, फिटनेस बरकरार रखनी थी। और आप जानते हैं, आप सभी को मालूम है कि फुटबॉल जैसे इवेंट में इंडोर में सिर्फ एक्टिविटीज करने से ही फिटनेस को उस लेवल पर बरकरार रखना बहुत कठिन होता है। जी 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 तो सर। ये हमें भी देखना है इस बार की आईएसएल में, पहले मैच से ही हम लोग को मालूम चल जाएगा कि हम्म। खिलाड़ियों का लेवल और उनकी फिटनेस स्टैंडर्ड उन लोगों ने हम्म। कितना मेंटेन किया है। जी सर, क्योंकि जी सर। ये कोविड 19 पैंडेमिक के बाद भी ये बहुत पहला ऐसा मेगा इवेंट है जो इंडिया के अंदर होने जा रहा है। जी आप सर, लोगों ने पहला देखा इवेंट। आईपीएल, आईपीएल हुआ हाँ। इंडिया के बाहर दुबई में खेला गया। तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जबकि अभी भी कोविड 19 जो पैंडेमिक है ये पूर्ण रूप से अभी भारत से खत्म नहीं हुआ है। जबकि विंटर्स में अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 2-3 दिन की, ये केसेस बढ़ रहे हैं। तो जी सर, उस केसेस टाइम बढ़। पे पूरे, हाँ, पूरे गोवा में अभी फुटबॉल का जुनून तो सारे खिलाड़ियों पर और उनके समर्थकों पर सवार है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कोविड 19 पैंडेमिक का डर और जो सिस्टम चेंज हो गए हैं खेल हम्म। करवाने के और खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए, वो कहीं ना कहीं एक छोटा कम असर ही हो लेकिन असर जरूर करेगा उस हमारे इतने बड़े टूर्नामेंट पर, उनके खेल के स्तर पर। तो फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे कि टूर्नामेंट अच्छा जाए, खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें, और जो अच्छी टीम खेलेगी, जो लंबी दूरी का सफर तय करके आएगी आगे तक के लिए, ऑब्वियसली बात है वो लास्ट 4 और लास्ट 2 में रहेगी। ओके सर, ओके ओके। काफी लोग जुड़ चुके हैं। अंकित सिंह, थैंक यू। आर्यन पटेल ज्वाइन कर चुके हैं हमको, और काफी लोग हैं। तो सर, आज है येलो आर्मी वर्सेस डेब्यूटांट, हाँ, केरला आज ब्लास्टर्स। और ये, जी, आप सभी को बता दें कि ये जो एटीके मोहन बगान है ये जॉइंट टीम हो चुकी है। मोहन बगान आई लीग से ऊपर आके एटीके के साथ जुड़ गई है। अब इस टीम का नाम हो गया एथलेटिको डी कोलकाता मोहन बगान। जी सो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये ज्वाइंट होने के बाद और ईस्ट बंगाल के आने के बाद इस आईएसएल में काफी कुछ नया हलचल हो रहा है। इस बार डर्बी क्लैश भी 3 हो गए हैं। एक हो गया है कोलकाता डर्बी, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल का, जो और एक कि साउदर्न पहला डर्बी, मैच है 27 नवंबर को। 27 तारीख। और एक हो गया है महाराष्ट्र डर्बी, जो पहले से ही चल रहा था, गोवा वर्सेस
सॉरी, महाराष्ट्र डर्बी नहीं, अर्बन आई एम डर्बी टॉकिंग केरला अबाउट, वर्सेस चेन्नई। हाँ, साउथ ईस्टर्न डर्बी है, केरला वर्सेस चेन्नई। एंड वन मोर आई थिंक डर्बी का नाम आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई नहीं, और कोई टीम्स तो और नहीं है डर्बी का, दो ये ही दो डर्बी है, दो ही डर्बीज हैं। डर्बी। हाँ सर, हाँ, हाँ। दो ही डर्बीज हैं। तो सर सो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम फेवरेट्स रहेगी आज के मैच में? आई होप आई विल गो फॉर एटी के मोहन बगान। ओके। अगर सर हम हेड टू हेड बात करते हैं एटीके मोहन बगान वर्सेस केरला ब्लास्टर्स की, तो सर जहां तक अभी तक तो फिलहाल ऑन पेपर एटीके का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। हेड टू हेड उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं। 5 कलकत्ता ने जीते हैं और 4 मोहन बगान ने जीते, सॉरी केरला ने जीते हैं, और 5 बाकी के 5 मैच ड्रॉ भी रहे हैं। तो सर केरला के लिए यहाँ पे की प्लेयर्स कौन कौन होंगे? देखिए, अब पहले हेड टू हेड में मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हेड टू हेड बता रहे हैं, लास्ट 2 मैचेस को अगर देखें तो आई होप कि लास्ट 2 मैचेस में केरला ब्लास्टर्स ने विन किया था। हाँ जी सर, ये केरला ब्लास्टर्स If जीती थी। I'm not wrong, हाँ। तो केरला ब्लास्टर्स जीता था। और आप ये भी देखिए कि ये एटीके एक अलग टीम थी, मोहन बगान एक अलग टीम थी, दोनों टीम जुड़ के बनी है। और आप सभी को हैरान करने वाली बात होगी, एक पहला ऐसा इंडियन खिलाड़ी जो एटीके मोहन बगान का भी कैप्टन जिनको बनाया गया है, संदेश हम्म, झिंगन, जो हम्म। इंडियन फुटबॉल टीम के रॉक सॉलिड डिफेंडर के नाम से जाने जाते हैं। तो वो आईएसएल के सबसे कॉस्टलीस्ट खिलाड़ी हैं 2020 और 21 सीजन के। हाँ सर, इनके तो ऊपर काफी उम्मीद कर, चर्चा चल रही थी, काफी न्यूज में है ये, काफी न्यूज चल रही जी, है। और ये, हाँ, ये इंडियन टीम के चीन के दीवार कहे जाते हैं। हम्म, और अभी प्रेजेंटली इनके ऊपर पूरी आशा है एटीके मोहन बगान को कि ये अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। तो लास्ट 2 मैचेस का अगर रिकॉर्ड छोड़ दे तो हमको लगता है कि एटीके मोहन बगान केरला ब्लास्टर्स के सामने इजीली हार नहीं मानेगी, और टक्कर काफी अच्छा होगा। और ओपनिंग मैच है, लेट्स होप कि काफी कुछ हमको उस मैच से पॉजिटिव मिलेगा। और हमको बीइंग अ कोच एक उत्सुकता काफी है कि ये पैंडेमिक के बाद, एक तो बहुत दिनों बाद, 8-9 महीने बाद कोई पहला इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का इंटरनेशनल लेवल पे, इवन स्पोर्ट्स का ही आप कह दें। और इसमें मुझे सबसे पहले देखना है कि खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर कि ये कैसे सरवाइव करते हैं। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो फुटबॉल में लास्ट 10 टू 15 मिनट्स, वो 10 टू 15 मिनट्स जो 75 मिनट्स से 90 मिनट्स होंगे, वो मुझे देखना है सब खिलाड़ियों का। जो क्लोजअप में कैमरे में दिखाए जाते हैं, तो उस टाइम हमको समझ में आएगा कि क्या लेवल बच रहा है। बिकॉज पहला हाफ और पहले 60 मिनट्स तो इजीली निकल जाते हैं। थकावट, बॉडी जो है आपकी, वो टायर्डनेस आपकी लास्ट 15 मिनट्स में ही समझ में आता है, लेवल ऑफ फिटनेस। तो और का केरला ब्लास्टर्स की बात करें तो केरला ब्लास्टर्स में आपके पास बैलेंस टीम पहले से रही है। और जो उनके कोच हैं किबू बिकुनु, वो अभी पिछले साल ही मोहन बगान के साथ आई लीग जीते हुए हैं। हाँ जी सर और जी। हाँ, आई लीग जीते हुए हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई होप दैट एवरीथिंग is balanced with that coach, because it's a very cool mind coach, and he will be giving their boys a good backup, और उनके पास एक अच्छा प्लान होगा एटीके मोहन बगान के अगेंस्ट। जब वो उतरेंगे उससे पहले सारा उनका जो बैकअप होगा वो काफी अच्छा, उम्मीद करता हूँ, होगा। हाँ जी 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 सर, जी सर। तो यहाँ पे की प्लेयर होंगे सर ओग्बेचे केरला के लिए, जो कि पिछली बार जॉइंट हाईएस्ट स्कोरर थे भी, गोल के मामले में 15 गोल्स उन्होंने मारे थे। तो इनके मतलब इनको रोकने के लिए मोहन बगान क्या कर सकती है? डिफेंस उनका कैसा रहेगा? अब और देखिए, फॉर्मेशन, कौन सा फॉर्मेशन खेलेगी वो? थोड़ा सा तो मैं प्रैक्टिकली आपसे बात करूंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा कि देखिए, वो थे पिछले सीजन के, और हाँ पिछले सीजन से इस सीजन में 1 साल का फर्क आ गया है। जी उसी जी बीच जी। पूरे विश्व में पैंडेमिक भी था। तो वो पिछले सीजन में जो था वो दैट वाज हिस्ट्री। ठीक है, हाँ, कहीं ना कहीं वो अच्छे प्लेयर हैं, मानते हैं। तो उस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो इस साल भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कहीं लिखा नहीं है। और ना उनसे ऐसा नहीं कि उम्मीद हो सकता है कोई पीछे से कोई और खिलाड़ी आए और अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू करे।
लेकिन आप मोहन बगान की डिफेंस की बात करेंगे तो उनका डिफेंस भी काफी स्ट्रांग है, और संदेश झिंगन के आने के बाद और सुंदर आई होप है। कि ये जो फोर डिफेंडर्स का फॉर्मेशन रहेगा ये काफी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ साथ आप अगर बाकी जो तीन डिफेंडर्स खेलेंगे तो उनको कहीं ना कहीं खुद भी बूस्टअप मिलेगा। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। तो उगबेची के साथ एक प्लेयर और खेलते हैं जिनका नाम है मेसी हम्म बाउली। उनके पिछले हम्म सीजन में 14 गोल थे। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों की फॉर्म बरकरार रहेगी तो मुश्किल होने वाली है सर। हाँ, मुश्किल होने वाली है, तो वही हम्म, हम सभी को देखना है कि हाँ, भाई इन लोग का लेवल स्टैंडर्ड और इनकी फिटनेस लेवल कैसी है। देखिए, क्योंकि घर पे रह के बॉल टच करना पूरे लॉकडाउन में और एक जाके ग्राउंड में चार लोगों के साथ खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। वो सर तो है, वो फर्क तो है और उसकी। लास्ट एक महीने ही उनकी ट्रेनिंग हुई है, तो एक ट्रेनिंग तो हुई है, एक फॉर्मेलिटी टाइप की है कि टीम को इकट्ठा करके एकजुट बनाने के लिए। जी 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 लेकिन सर, जो जी। एक नॉर्मल जब जो हम लोग का समय चल रहा था लॉकडाउन से पहले, पैंडेमिक से पहले, वो फ्लो अलग रहता है। और अभी जो एट प्रेजेंट जो सिनेरियो है वो अलग है। तो अभी हम कोई भी पहले से, बीइंग अ फुटबॉल कोच, बीइंग एन एक्सपर्ट, मैं पहले से ही कोई दांव नहीं खेलूंगा, मैं किसी के ऊपर कोई जज नहीं करूंगा कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है। मैं खुद भी देखना चाहता हूँ, बिकॉज ये एक हमारे लिए भी, हम कोचेस के लिए भी सीखने की चीजें हैं जी सर, कि जी सर, जी। इसका लेवल क्या है, कैसे इन लोगों ने मेंटेन किया है। और एक दो मैच, तीन चार मैच या एक दो मैच में ही हम लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। जब सारे टीमें एक एक मैच खेल लेंगी तो एक स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्या टीम बनी है, उनका हम्म, बैलेंस, टीम बैलेंस है कि नहीं, और उनका परफॉर्मेंस आने वाले और भी राउंड टू में, राउंड थ्री में कैसा रहेगा। जी 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 जी। तो एक बात यहाँ पे और बता दें, इस बार मैचेस जो हैं आईएसएल में वो इंक्रीज हो गए हैं। टीम बढ़ी है तो ऑटोमेटिकली मैचेस भी इंक्रीज हो गए हैं। 95 टू 115 मैचेस होंगे इस बार। तो सर यहाँ पे कलकत्ता के लिए कौन से ऐसे की प्लेयर्स होंगे? पिछली बार की चैंपियंस रह चुकी है कलकत्ता। तो हम्म उनकी टीम में दो स्ट्राइकर जो हैं जिनके ऊपर काफी नजर रहने वाली है, एक है रॉय कृष्णा और दूसरे हैं डेविड हम्म। विलियम्स। तो इनके खिलाफ क्या रणनीति होगी केरला ब्लास्टर्स की? वही मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिए, ये जो दो खिलाड़ी बताएं, ये दोनों खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में थे पिछले सीजन में। हम्म, और जब इंडिया टीम से खेल रहे थे, रॉय कृष्णा की बात करें हम्म, तो हम्म। ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे जितना भी इनको मौका मिला। और इस सीजन में मुझे तो काफी कुछ चेंज होने के आसार लग रहे हैं, तो बिकॉज अच्छे सबसे से। पहला लेवल ही होता है हमारे फुटबॉल में फिटनेस के ऊपर। जी जी अब जी। क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है हर खिलाड़ी को, तो इनसे उम्मीद है कि इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखें तो कोविड 19 के बाद जब पहला मैच खेलने उतर रही है तो मुझे लगता है कि किसी के लिए भी ये इजी नहीं रहेगा, इनफैक्ट कोचेस के लिए भी इजी नहीं रहेगा कि टीम को कैसे खिलाएं और टीम को किस फॉर्मेशन में उतारना है, किनको खिलाना है, किनको रखना है। हालांकि एक महीने से ये सब गोवा में प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर दिए हैं, तो एक थोड़ा बहुत आइडिया ग्राउंड का, कंडीशन का, वेदर का होना चाहिए। लेकिन पिछले दो तीन दिन से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कोविड 19 की, तो वो उससे काफी कहीं ना कहीं increase खिलाड़ियों के मेंटल लेवल पे असर पड़ रहा है, बिकॉज फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस हैज बीन इंक्रीज्ड इन लास्ट फ्यू डेज। ओके 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 सर, ओके सर। तो सर आपकी फेवरेट्स पूरे आईएसएल टूर्नामेंट में कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सभी टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई मेरी अभी फेवरेट नहीं है फिलहाल। फर्स्ट राउंड बीत जाने दीजिए, उसके बाद ही हम बताएंगे कि किस टीम को सपोर्ट करना ठीक रहेगा। बिकॉज बीइंग अ कोच, आई लाइक each team, I like their style of play, and we all can, even players, coaches, experts, we all can learn in every match, in every single competitions. Let's hope for the best, हाँ and सर। we should enjoy this opening encounter, बिकॉज वी ऑल आर एक्साइटेड कि कम से कम मैदान में जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो टीवी में लाइव मैच तो देखने का मौका मिल रहा है। जी सर, जी सर, जी सर। वैसे ही 2020 इतना खराब चल रहा, कुछ तो अच्छा हो रहा है। जी 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 हाँ हाँ। जी, अभी इसी के आपके। लिए ही आज हेडलाइंस भी था न्यूज़पेपर्स में, दो तीन न्यूज़पेपर्स मैंने देखे तो उसमें हेडलाइंस था कि कोरोना के साए में भारत में पहला मेगा इवेंट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, हाँ हाँ। हाँ, प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है।
जी 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 सर। तो सर एक टेक्निकल क्वेश्चन आपसे है कि मतलब मोहन बगान और कलकत्ता जो एटीके थी पहली, तो दोनों के जो प्लेयर्स होंगे, मर्जअप होगी पहली बार तो टीम, दोनों दोनों प्लेयर्स की टीम मर्जअप होकर खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट दिक्कत होने वाली है क्या प्लेयर्स को? जो कलकत्ता के पुराने प्लेयर्स हैं, तो उनको जो नए प्लेयर्स आएंगे तो उनके साथ ट्रेनिंग या फिर मैच खेलने में जो वन टू वन कम्युनिकेशन होगा, वो कितना हद तक उनके लिए आसान होने वाला है या फिर मुश्किल होने वाली है? देखिए, अगर हम इस लेवल की बात करें, सारे प्लेयर्स हमारे प्रोफेशनल पहले भी थे जो जी आई जी। लीग खेल रहे थे। मोहन बगान की जो टीम थी और जो आईएसएल खेल रहे थे वो ऑलरेडी प्रोफेशनलिज्म में है। तो जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं उनको ज्यादा अपने आप को एक्लेमेटाइज करने में, उस कंडीशन में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम्म। वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पैंडेमिक की वजह से टीम में कोच को भी उतनी डबल मेहनत करनी पड़ रही होगी कि हम्म। फिटनेस को देखते हुए खिलाड़ी को किनको हमको फर्स्ट 11 में रखना है और किनको फर्स्ट 11 से हमें बाहर रखना है। तो ओके। अभी अभी एग्जैक्टली ये कहना कि खिलाड़ियों को बड़ी दिक्कत होगी, मुझे नहीं लगता ज्यादा दिक्कत होगी, बिकॉज ऑल आर वेरी प्रोफेशनल और मैच्योर प्लेयर्स हैं उसमें, दोनों टीमों में। और इजीली वो खासकर मोहन बगान की बात करें, एटीके के साथ मिलके जो टीम बनी है, तो इसमें सारे खिलाड़ी एक दूसरे को पहले से भी जानते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को। तो वो एक समझ में आ जाता है कि जब ये दोनों टीम आपस में मिली होगी तो इनका स्टैंडर्ड, इनके लेवल के प्लेयर्स जो भी हैं, ये एक महीने का प्रैक्टिस इज मोर देन एनफ, कि ये सफिशिएंट है कि ये अपने आप को एक दूसरे को जान पहचान बढ़ाने में, और जो आपने कहा कि वन टू वन या कोऑर्डिनेशन बैठाने में ये बहुत टाइम मिला है, ये इनको ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके सर। सर लास्ट में एक प्रिडिक्शन दे दीजिए सर, मैच चालू होने वाला है, 7:30 बजने वाले, एक प्रिडिक्शन हो जाए आपकी तरफ से। I will go with ATK Mohan Bagan, and according to me, the final score will be 2-1. 2-1। ओके सर। हाँ, मेरे हिसाब से ड्रॉ होने वाला है। टू लेट्स टू होप। ओके ओके ओके। हाँ। तो सर देखते हैं, मैच का एंजॉय करते हैं, फिर मैच के बाद हम लोग मिलते हैं सर। ओके। ओके, 10 बजे हम लोग आपसे फिर मिलेंगे पोस्ट मैच एनालिसिस में। ओके सर। ओके ओके। लेट्स एंजॉय द मैच। थैंक यू। ओके सर। ओके, टेक थैंक केयर, यू ऑल द फॉर बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द ऑल द बेस्ट। बेस्ट। थैंक यू सर।